हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। मैं हूँ आपकी फ्रेंड सुब्रा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सोशल मीडिया साइट्स पे भी हम लोग अवेलेबल हैं, तो वहाँ भी आप चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हैं। और एनसी एंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इससे शेयर कीजिए ताकि इस ज्ञान को लोगों तक विस्तार किया जाए। तो मिलते हैं दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, थैंक यू। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की कि भगवान जो हैं वो संपूर्ण हैं, इसलिए वो निराकार भी हैं और वो साकार भी हैं। तो इसलिए हमें ये नहीं मानना चाहिए कि भगवान सिर्फ निराकार हैं, वो निराकार और साकार दोनों हैं। क्योंकि भगवान में अगर कुछ भी अधूरापन हो, यानी कि वो सिर्फ निराकार हैं और साकार वो हो ही नहीं सकते हैं, तो वो भगवान नहीं हुए। इसलिए भगवान जो हैं वो निराकार और साकार दोनों हैं, उनमें संपूर्णता है। उनमें कोई भी, हम लोग जीव जंतु जैसे निराकार नहीं है, हम लोग आकार के रूप में हैं, तो उस तरह से उनमें भी वो पूरी संपन्नता है। और संपूर्णता नहीं होगी तो भगवान कैसे होंगे। और आगे ये भी कहा गया है कि जैसे कि गोबर जो होता है गाय का, उसे हम लोग अगर ऐसे देखें तो हम उसे गंदगी जैसा ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन हमारे वेद में जब ये कहा गया है कि वो शुद्ध है तो हमें उसे शुद्ध मान लेना चाहिए, क्योंकि वेद में कहा गया है। और आगे भी हम लोग उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि अब तो बहुत सारे सिद्ध भी हो चुके हैं विज्ञान द्वारा कि उसमें कीटनाशक प्रवृत्ति और गुण पाए जाते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है, क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होगा, जो जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, हमें ज्ञान को परंपरा के उपरयुक्त स्रोत से ग्रहण करना होता है। जो परंपरा परम आध्यात्मिक गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है और गुरु शिष्यों के परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती है। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष के दोष हैं, वह त्रुटियां अवश्य करता है, वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है, उसे अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है तथा वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इससे पहले प्रथम सृष्ट जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण है और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं को एकमात्र स्वामी हैं। वे ही आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा के भी सृजन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है और वे तो इन पितामह के भी सृष्टा हैं। अतएव किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए। ऐसे केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जिन्हें उसके पोषण के लिए भगवान
ने हिस्से में दी है। भगवान द्वारा हमारे हिस्से में लिए रखी हुई वस्तुओं को किसी तरह का काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। इसकी भी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में नहीं लड़ेगा। यह उसका अपना निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। अतएव वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवद गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए किया था और अंत में अर्जुन भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करने का निश्चय करते हैं और कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन के अनुसार ही करूँगा। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसके निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है। इसका सार भगवद गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वाद इंद्रिया को तुष्ट करने के लिए पशु वध करता है तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। और भगवद गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म। इसी प्रकार आहार के भी 3 भेद हैं: सात्विक आहार, राजसी आहार तथा तामसिक आहार। इन सब का विशद वर्णन हुआ है और यदि हम भगवद गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए और अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे, जो इस भौतिक आकाश से परे है। यद् गत्वा न निर्वन्ते तद् धाम परमं मम। यह गंतव्य सनातन आकाश का नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। यह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण वस्तुएं उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में लुप्त हो जाता है। भौतिक संसार का यही नियम है। चाहे हम इस शरीर का दृष्टांत ले या फल का, इन संसार में हम पाते हैं या किसी अन्य वस्तु का, किंतु इस क्षणिक संसार में परे एक अन्य संसार है जिसके विषय में हमें जानकारी है। उस संसार में अन्य प्रकृति है जो सनातन है। जीव को भी सनातन बताया गया है और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है और चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक हैं, सनातन धाम, सनातन भगवान तथा सनातन जीव। अतएव गीता का सार अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर ले तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे। यही हमारा शुद्ध जीवन कहलाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले भूमिका में हम लोग और भी ज्ञान अर्जन करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को से बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सके। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा।